अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और यह है होंडा सिविक ओरियल यूजी 2021 मॉडल। इवन अगर आप 50 से 70 लाख के बीच में कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं तब भी सिविक एक्स एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत मजेदार है, फीचर्स भी रीसेंट ऑफर करती है, पावर के लिहाज से भी ज़बरदस्त है, एवरेज भी ठीक देती है और इसके अलावा ये गाड़ी अपनी रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रांगली होल्ड करती है। 50 से 60 लाख के बजट में मोस्ट लोग सोचते हैं कि उनको सोनिक लेनी चाहिए या फिर यारिस लेनी चाहिए या फिर सिटी लेनी चाहिए। वो गाड़ियां अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उन सबसे बेहतर ऑप्शन ये है, क्योंकि ये गाड़ी आपको सही इंजॉय भी करवाएगी और उसके अलावा पैसे भी देके जाएगी बेचने के टाइम पे। खैर, इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं, वो सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये स्पेसिफिक कार 2021 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 66 लाख रुपए है, 66 लैक्स। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं, यानी कि अगर आपके पास 2016 वाली सिविक एक्स है तो आप उसको 2021 वाली शेप में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स चेंज होते हैं मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग, मॉडिफिकेशन या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी अब तक की सबसे ज़्यादा अग्रेसिव सिविक है। इवन इससे अगली जनरेशन भी इतनी ज़्यादा मददगार नहीं लगती। वो साइज़ के लिहाज से ज़्यादा बड़ी है, फीचर बेहतर ऑफर करती है, लेकिन लुक्स मेरे ख्याल से इस गाड़ी की एवरग्रीन है और ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। पाकिस्तान में शेप इसकी 2016 में लॉन्च की गई थी और फिर 2019 में इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया था। 19 में प्राइम लाइट्स भी आई हैं, नई लाइट्स भी आई हैं और इसके अलावा 17 में इसके मीटर को रेड कर दिया गया था। क्या चेंजेस हैं मैं कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट की, तो इसकी हेडलाइट्स चेंज कर दी गई थी और ये LED में दे दी गई थी, जैसा कि इंटरनेशनली बाहर की हर सिविक में आ रही थी। इसके अलावा फ्रंट पे कोई खास चेंज नहीं किया गया। ये गाड़ी क्योंकि ओरियल है तो इसमें ग्रिल क्रोम में आती है। इसका एक और वर्जन आता था सिविक RS टर्बो, उसमें ग्रिल ग्लॉस ब्लैक में आती थी। आप फ्रंट से ग्रिल को देख के नोटिस कर सकते थे कि ये गाड़ी सिविक RS है या ओरियल है। इसके अलावा फिर ये गाड़ी फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है, जो कि अपने टाइम पे सिर्फ ये गाड़ी ऑफर करी थी, ग्रैंडे में भी नहीं आता था और इलेक्ट्रा तो थी ही नहीं तब। और इसके अलावा फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आती है, कुछ और चीजें एक्स्ट्रा आती हैं जो कि आपको इस कैटेगरी की और किसी कार में देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी इसमें फॉग लैंप भी अब LED में कर दिए गए हैं, पहले ये हेलोजन में थे। पहले इसकी हेडलाइट भी हेलोजन में थी, जो कि बाद में फेसलिफ्ट के बाद LED में कर दी गई थी। इसके अलावा इसके बम्पर में क्रोम दे दिया गया था थोड़ा बहुत फेसलिफ्ट के बाद। वाइपर्स में थोड़े से हिडन आते हैं, यानी कि पॉइंट के नीचे दिए गए हैं। बाकी इसकी हेडलाइट्स में एक ऑटोमेटिक फीचर आता है, अगर मैं इस गाड़ी को लॉक करके अनलॉक करूंगा तो इसकी हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी लाइक दिस, लेकिन ये ऑन रहेंगी नहीं, ये एक दफ़ा ऑन होती है। अब बेशक इसकी हेडलाइट्स को ऑन छोड़ के भूल भी जाएं तब भी ये खुद ही ऑफ हो जाएंगी इस तरह से। अभी आप देखिएगा खुद ही ऑफ होंगी लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर आप कहीं भूल के भी चले जाते हैं तो वापस आने पे आपकी बैटरी डेड नहीं होगी, गाड़ी खुद ही हेडलाइट्स को ऑफ कर देती है कुछ टाइम बाद अगर स्विच ऑन ना हो तो। अगर आपने गाड़ी इग्निशन में डाली हुई है तो फिर ये हेडलाइट्स ऑन ही रहेंगी, लेकिन अगर इग्निशन ऑफ है तो फिर ये खुद ही कुछ टाइम बाद लाइट्स बंद भी कर देगी और गाड़ी को लॉक भी कर देगी। और अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। रेक्टर लाइन्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और इसके अलावा इसके साइड मिरर फेसलिफ्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर दिए गए थे। इस तरह से कैमरे में ऑटो वाला फीचर आता है। प्री फेसलिफ्ट कार में ये ऑटो फोल्ड एंड फोल्ड नहीं होते थे, फेसलिफ्ट के बाद लॉक अनलॉक होने के साथ साथ ये फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी साइड पर मार्कर लाइट्स भी ऑफर करती है, जो कि इसी जनरेशन में आई थी। ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपकी अमेरिकन कार्स देखें या कोई और इंपोर्टेड गाड़ियाँ देखें तो उनमें आपको इस तरह की मार्कर लाइट्स नज़र आएंगी, जो कि इसमें दी गई हैं और उसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। फिर इसके अलावा फेसलिफ्ट में इसका रेम भी चेंज कर दिया गया था डिज़ाइन वाइज, ये मैं कवर करूँगा अभी साइड पर जाके। और इसके अलावा साइड पर भी गाड़ी थोड़ा बहुत क्रोम ऑफर करती है, लेकिन इसके डोर हैंडल्स जो हैं ये बॉडी कलर में आते हैं, वाइट होगी तो वाइट, ब्लैक होंगे तो ब्लैक। RS में ये क्रोम में आ रहे थे। इसके अलावा इनमें सॉफ्ट अनलॉक दोनों ही तरफ दिया गया है, यानी कि मैं चाबी को यूज़ किए बगैर इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक C सेगमेंट के सेडान है, यानी कि इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन ग्रैंडे और एलेंट्रा बनती है। इसके अलावा इसमें कुछ हिडन फीचर्स भी आते हैं, इस तरह से कि अगर मैं इस गाड़ी को अनलॉक करके अनलॉक दबा के रखूँगा तो इस गाड़ी की सारी विंडोज़ और सनरूफ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी लाइक दिस। ये चीज़ ना ग्रैंडे ऑफर करती है ना एलेंट्रा ऑफर करती है। इस गाड़ी में आप इनको बंद इसकी फिजिकल की से करेंगे। ओरियल में RS में ही लॉक दबा के रखने पर बंद भी हो जाती हैं, बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। लॉक करके अगर इस गाड़ी की ये लॉक दबा कर रखूँगा तो कुछ नहीं होगा। RS वर्जन में ये रोल अब भी होती हैं। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी है, लेकिन कंपैरेटिवली ग्रैंडे से थोड़ी सी नीचे है। ये गाड़ी नीचे भी तरह लगती है। सिविक के बारे में सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो ये है कि इसमें अगर बैक पे
दो लोग भी बैठ जाएं तो ये गाड़ी काफ़ी हद तक ज़मीन को लग जाती है जाके, और अगर 3 लोग बैठ जाएं तो फिर आपको हर ब्रेकर देखना पड़ता है, वरना ये गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे लगती है। ग्रैंडे में ये चीज़ नहीं है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को थोड़ा कच्चे इलाकों में, गाँव वगैरह में लेके जाना है तो ग्रैंडे एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन शहर के यूज़ के लिहाज से सिविक बेस्ट रहेगी। और इसके अलावा कैबिन इंस्टॉलेशन के लिहाज से भी सिविक कंपैरेटिवली ग्रैंडे से बेहतर है। इसमें बाहर का शोर बहुत कम आता है, और इसके अलावा इसमें बाहर की पोल्यूशन भी ना होने के बराबर आती है। अगर लेट्स सपोज आपके साथ एक डीजल ट्रक पे जा रहा है और आपने केबिन की हवा अंदर की ही की हुई है, तो आपको बाहर से कोई पोल्यूशन या धुआं वगैरह अंदर नहीं आएगा, जबकि ग्रैंडे या एलेंट्रा वगैरह में कुछ ना कुछ स्मेल आई जाती है। तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतर चीज़ है। नॉइस भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है बाहर की, ग्रैंडे में शोर अंदर ज़्यादा आता है। और इसके अलावा इसमें जगह जगह क्वालिटी बहुत सारा वर्क किया गया है। जैसा कि अगर आप इसका फ्यूल डोरी देख लें तो आप इसको यहीं से ही प्रेस करके खोल सकते हैं इस तरह से, जबकि ग्रैंडे में इसका प्रॉपर एक लेवर आता है जो कि आप खींच के पुराने तरीके से इसको ओपन करते हैं। फिर इसके अलावा बैक का शॉक फिनेंटीनो ऑफर करती है। इसमें क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं। एंटी एग्जिट सिविक में ठीक है यंगस्टर्स के लिए, लेकिन अगर आप थोड़े से एजड हैं तो आपके लिए इसमें बैठना निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और सिविक की 10th जनरेशन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गाड़ी स्पोर्ट बैक शेप में है, यानी कि इस गाड़ी की छत बैक पे आती आती डिग्गी तक कंटिन्यू कर जाती है। ये शेप बेसिकली उन गाड़ियों की आती है जिनका ट्रंक और कैबिन एक ही होता है, जैसे कि प्रियस हो गई, ऑडी A5 हो गई, इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ। बट इस गाड़ी की शेप वैसी बनाई गई है, लेकिन ये गाड़ी है प्रॉपर 4 डोर सेडान। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो यहाँ पे फेसलिफ्ट में कोई खास चेंजेस नहीं किए गए। टेल लाइट इसकी ऑलटुगेदर सेम ही है। इनमें अलावा एलईडी लैंप्स दिए गए हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं, और इसके अलावा इंडिकेटर और रिवर्स इसका हैलोजन में है। फेसलिफ्ट में यहाँ पे जो चेंजेस किए गए थे वो ये थे कि इसके रिफ्लेक्टर्स के साथ यहाँ पे ये क्रोम ऐड कर दिया गया था, एंड दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया। और बाकी ये गाड़ी क्योंकि ओरियल है तो एग्जॉस्ट इसमें एक ही आता है राइट साइड पे। इसका जो RS वर्जन था उसमें डुअल एग्जॉस्ट दिए गए थे और वो दोनों फंक्शनल थे। इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक सॉफ्ट बटन दिया गया है, और ट्रंक कैपेसिटी भी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है। लेकिन सिविक एक चीज़ लैक करती है, वो ये है कि इसके रेयर बेंचेस फिक्स ही हैं, जबकि ग्रैंडे और एलेंट्रा दोनों में आप रेयर बेंचेस को फोल्ड कर सकते हैं, उनमें स्प्लिट आता है। इसके अलावा ये गाड़ी स्पेयर टायर भी ऑफर करती है और टूल किट भी ऑफर करती है बैक पे। ट्रंक इसका अंदर से काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, इसमें ये प्रॉपर कवरिंग्स वगैरह दी गई हैं, लेकिन ये हमेशा से नहीं थी। 2016, 17, 18 वाली सिविक में ये अंदर से एक्सपोज आता था। जब इसको 2019 में फेसलिफ्ट किया गया तो उसके बाद से इसके अंदर ये इंसुलेशन आना शुरू हुई थी। बाकी इसमें बैक पे ये ABS और VSA की बैचिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि इसमें ABS के साथ साथ व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट भी ऐड कर दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी मज़ेदार है और यहाँ भी पैसे पूरे करती है। इस तरह से कि इसकी सीट लेदर की फिनिश में आती हैं, डैशबोर्ड की लुक्स अच्छी हैं, यहाँ फीचर्स अच्छे दिए गए हैं, पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक आती है। लेकिन इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से तो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन इसके आसपास लेदर जैसी फिनिश दी गई है, बट ये लेदर है नहीं, ये प्लास्टिक ही है। इसके अलावा लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया के हैं, राइट पे जो कंट्रोल्स हैं ये क्रूज के हैं, लेकिन इनके नीचे बहुत सारा एरिया खाली छोड़ा हुआ है और ये थोड़े से ऑफसेट लगते हैं। लाइक इतनी बड़ी जगह है लेकिन कंट्रोल छोटा सा ऊपर दिया हुआ है, और इसकी वजह यह है कि इसके इंटरनेशनल वर्जन के अंदर यहाँ पे नीचे बटन्स आते हैं और साइड पे भी बटन्स आते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में वो फीचर्स ही नहीं दिए गए तो उनकी जगह खाली छोड़ी हुई है फिर। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके स्टीयरिंग व्हील की मूवमेंट की, तो ये स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक आता है। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लाइक दिस। बाकी हेडलाइट के कंट्रोल इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं, लेकिन इसमें फॉग कंट्रोल कंपनी से ही आता है। वाइपर भी इसके नॉर्मल से हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से रिवर्स का मीटर इससे बेहतर था, रिवर्स का भी रिबॉन का भी, क्योंकि वो दो अलग अलग लेवल्स पे थे। ये मीटर फीचर्स अच्छे ऑफर करता है इस तरह से कि ये डिजिटल है, इसमें RPM ऊपर अलग से दिया गया है, लेकिन इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक मर्सिडीज C क्लास से मिलता जुलता है। 2007, 8 या 9, 10 की C क्लास देखें तो उसका मीटर भी इसी तरह का था। सेंटर में स्क्रीन, उसके आसपास उसका स्पीडोमीटर। इसमें सेंटर में स्क्रीन दी गई है जो कि स्पीड शो करवाती है, और आसपास RPM दिया गया है। डिज़ाइन लैंग्वेज बेसिकली उसी की फॉलो की गई है। बाकी लेफ्ट पे इसका हीट गेज दिया गया है, राइट पे इसका फ्यूल गेज दिया गया है, और इन दोनों की लाइट्स रेड हैं। ये शुरू से रेड नहीं थी, ये पहले ग्रे आती थी, फिर इनको रेड कर दिया गया। ग्रे की बेसिकली विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। इसके अलावा ये गाड़ी ऑयल लाइफ भी शो करवाती, जो सिविक RS टर्बो है वो ऑयल लाइफ भी शो करवाती है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकती थी, बट ये ऐसे ही है। डैशबोर्ड इसका साइज़ के लिहाज से अच्छा खासा बड़ा है। एयरवेंट से गाड़ी फ्रंट पे 4 ऑफर करती है और बैक पे भी काफ़ी सारे ऑफर करती है, जो कि मैं कवर करूंगा अभी। इसके अलावा सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि अगेन काफ़ी इंप्रूव्ड है पहले वाली स्क्रीन से। पहले वाली स्क्रीन 2016 वाली बहुत ज़्यादा हैंग होती थी। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। कैमरा से गाड़ी टोटल 3 ऑफर करती है, एक फ्रंट पे, एक बैक पे और फिर एक कैबिन में। लेकिन RS टर्बो कैमरा 4 ऑफर करती है, क्योंकि उसमें स्क्रीन अंदर 2 आती हैं। एक स्क्रीन इसकी यहाँ भी दी गई होती है, जो कि इस गाड़ी में नहीं है। इसका आर्मरेस्ट स्लाइड हो सकता है, उसका स्लाइड नहीं होता। बाकी
इसके अलावा उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि सिंगल जोन ही है। फिर उससे नीचे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है और उससे नीचे यहाँ पे एक जगह दी गई है जहाँ से आप नीचे वाले स्टोरेज पॉकेट को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे वाले स्टोरेज पॉकेट के अंदर इसके 12 वोल्ट का आउटलेट दिया गया है जहाँ पर आपको चार्जर लगा के उसकी तारें यहाँ से ऊपर निकाल सकते हैं। इसके अलावा उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन जो ऑफर करती है ये गाड़ी, ये है PRND स्पोर्ट्स और लोड। आप इसको मैनुअली नहीं चला सकते, लेकिन जो इसमें RS वर्जन आता है वो गाड़ी आप मैनुअल भी चला सकते हैं। उसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए होते हैं। और फन फैक्ट ये है कि आपको Civic RS भी इसी के प्राइस में मिल जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू दिस कार। वो गाड़ी आराम से बिकती भी नहीं है और पाकिस्तान में कुछ टाइम वो गाड़ी मुश्किलात का शिकार रही है, जिसकी वजह से उसकी मार्केट इस जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। तो अगर आप सेम पैसे लेके जाएंगे तो आपको RS भी मिलेगी, ये भी मिलेगी। RS फीचर्स के लिहाज से इससे बहुत ऊपर है, लेकिन रीसेल के लिहाज से थोड़ी स्लो भी है। फिर साथ यहाँ पे इसका ब्रेक होल्ड दिया गया है, पार्किंग ब्रेक दी गई है। पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक, ये ओनली कार थी जो कि अपने टाइम पे ऑफर करती थी। आज तक ग्रैंडे में भी और एलेंट्रा में भी ये सिंपली आ रही है। इससे बड़ी कार जो कि सोनाटा है, सिर्फ वो पाकिस्तान में ये पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करी है, बाकी मोस्टली कार्स में ये अभी तक हाथ वाली ही आ रही है। साथ यहाँ पे इकॉन मोड दिया गया है जो कि बेसिकली इकॉनमी मोड है। बैक पे इसका एक कप होल्डर दिया गया है। काफी बड़ा सारा यहाँ पे एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसका आर्म रेस्ट स्लाइडिंग में है और ये सारा सेंटर कंसोल लेदर की फिनिश में है। बहुत सारी कार्स वो भी होती हैं जिनमें ये वाला सारा एरिया, सीट और डोर पैनल्स वगैरह फैब्रिक में होते हैं। वो गाड़ियाँ यूजी नहीं होती। लोग कहते हैं कि यूजी टर्म एम ही लगाई हुई है लोगों ने साथ, लेकिन यूजी का मतलब ये है कि लेदर वाली कार। आपको सिविक एक्स में ओरियल वर्जन मिलेंगे जो कि ऑटोमेटिक भी होंगे, उनमें सनरूफ भी होगी, अलॉय रिम भी होंगे, लेकिन सीट फैब्रिक की फिनिश में होंगी। वो गाड़ियाँ यूजी नहीं होती। यूजी ये गाड़ी है जिसमें सीट्स, डोर्स, सेंटर कंसोल ये चीज़ें लेदर की फिनिश में आती हैं। तो बेसिकली ये चीज़ यूजी कहलाती है। सीट इसकी डुअल कॉम्बिनेशन में है, बेज के और बीच में सेंटर में ये थोड़ी सी स्ट्राइप्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। ड्राइवर की सीट इसमें मैनुअली 2 वे एडजस्टेबल है, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं हाइड्रोलिक से। ऊपर नीचे वाला ऑप्शन पैसेंजर के पास नहीं दिया गया। इसके अलावा सेम लेदर का डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसमें डोर लॉकर और अनलॉकर ड्राइवर पैसेंजर दोनों के पास दिए गए हैं। विंडोज गाड़ी में फ्रंट दोनों ही पावर्ड आती हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ और बाकी पिछली विंडोज नॉर्मल है। ट्रंक अनलॉकर इसमें इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है। साइड मिरर गाड़ी रिट्रैक्टेबल ऑफर करती है, यानी कि इनको मैं गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें पुश स्टार्ट भी आता है। वैनिटी मिरर गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है। सेंटर में इसकी कैमरा लाइट्स दी गई हैं जो कि येलो ही हैं। रियर व्यू मिरर्स का नॉर्मल सा है। सनरूफ ये गाड़ी ऑफर करती है जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये चीज़ इस गाड़ी में ऑप्शनल है। एक स्टैंडर्ड वर्जन भी आता है सिविक में, इवन 11 जनरेशन के अंदर भी, जिसमें सनरूफ नहीं होती। अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आप उस पर ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन रीसेल के लिहाज से वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। रीसेल हमेशा सिविक में सनरूफ वाली कार की ही होती है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप जब सिविक लें तो सनरूफ वाली ही लें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे की बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरे पास लाइक यहाँ पे बस सफिशिएंट है और हेडरूम भी। और इसमें एक चीज़ अजीब है, वो ये है कि इसमें काफ़ी बड़ा सारा हम दे दिया गया है। सिविक की 9th 8th जनरेशन में यह हम नहीं आता था, 10th जो कि ये है इसमें हम दे दिया गया है। तो यहाँ पे 3rd बैठने को बैठ सकता है, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। पाँव रखने के लिए उसके पास जगह कम है और इसके अलावा सेंटर से भी ये सीट्स रेज्ड हैं, तो 3rd यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, लेकिन एक बच्चा। हेडरेस्ट यहाँ पे 3 दिए गए हैं। सेंटर में ये गाड़ी सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है। इसके अंदर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और बाकी ये गाड़ी बैक पे एयर वेंट्स भी ऑफर करती है, सेंटर में भी और पैसेंजर्स के पाँव पे भी। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। वैसे आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन जब ये सीट उतरी हुई होती हैं या अगर आप लेट के देखें बिल्कुल यहाँ से, तो आपको पैसेंजर्स के पाँव पे एयर वेंट्स नजर आएंगे। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और आपको यूजुअली मर्सिडीज या BM में देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे क्वार्टर ग्लास ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है, ISOFIX के पोर्ट्स ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी अपने एरा में 2 ऑफर करती थी। एक ये इंजन जो कि 18 सीसी है और फिर 15 सीसी इंजन जो कि टर्बोचार्ज था। ये गाड़ी RAT इंजन के साथ आती है जो कि सिविक रिबर्थ में भी आया था, रिबॉन में भी आया था और फिर इसमें भी आया है। इस जनरेशन में इसके अंदर एक मेजर इंप्रूवमेंट की गई और वो ट्रांसमिशन की थी। ट्रांसमिशन की गाड़ी CVT ऑफर करती है और अगर आप रिबर्थ या रिबॉन के बाद इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग काफ़ी डिफरेंट लगेगी। पावर के लिहाज से ये थोड़ी सी स्लगिश फील होगी, लेकिन एक जो रेस होती है, आप हल्की सी रेस लेकर गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं, उसका एक्सपीरियंस गाड़ी में काफ़ी स्मूथ है। रिबॉन और रिबर्थ गियर शिफ्ट करती हैं। जैसे आप 20-30 पर जाएंगे तो फिर वो झटका खा के गियर शिफ्ट करेगी, फिर तीसरे में जाएगी, फिर चौथे में जाएगी। इसमें आपको कुछ फील नहीं होता। ये गाड़ी एक ही RPM के साथ चलती जाती है और वो बड़ा स्मूथ सा एक्सपीरियंस होता है और इसी वजह से, इस स्मूथ रैफ की वजह से इसकी एवरेज भी बेहतर आती है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 की एवरेज आराम से दे सकती है, जबकि रिबॉन और रिबर्थ 10-11 से ऊपर नहीं जाती। और इसके अलावा ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है। ये गाड़ी 3-4 लाख किलोमीटर भी चल सकती है आराम से, अगर आप इसको मेंटेन रखें तो। फिर इसमें एक और इंजन आता था जो कि 15 सीसी टर्बोचार्ज था। वो गाड़ी पावर के लिहाज से इससे बहुत ज़्यादा ऊपर थी।
यह गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि 1500 सीसी टर्बो वाला इंजन 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और वो गाड़ी आराम से सोनाटा या मार्केट्स वगैरह के साथ कम्पीट कर सकती है। और अगर आप उसको ट्यून कर दें तो वो गाड़ी आराम से फिर 4000 सीसी गाड़ियों के साथ भी कम्पीट कर सकती है। ये एक डिसेंट इंजन है और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं जो कि स्टेट को और बेहतर बनाती हैं। बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है जो कि अगेन शुरू से नहीं आ रही, ये फेसलिफ्ट के बाद आई है। और इंजन बेस का बस ठीक है, कोई वेल इंसुलेटेड नहीं है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी ये है 215, 55 और 16। इसमें 16 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है जो कि सिंगल ही कलर में है, ग्रे कलर के, जबकि इससे पहले वाला रिम भी 16 इंच का था लेकिन वो मल्टी कलर में था, एल्यूमिनियम और ग्लॉस प्लाई के फिनिश के साथ। मेरे ख्याल से ये रिम लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों को पहले वाला रिम ज़्यादा पसंद था, हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन टायर इन दोनों ही गाड़ियों में सेम है। BG लक्सो प्लस जो कि जनरल की सब्सिडरी है और ये जनरल का टायर है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये टायर लेके चेंज करवा लें, आपकी गाड़ी की राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। ये टायर काफ़ी हार्ड है और इसकी ग्रिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर इसके अलावा सिविक के बारे में एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है और फिर इसमें ABS भी आता है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि इस टाइम पे इस एरा की और कार्स ऑफर नहीं करी थी। गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आ रहा था जो कि काफ़ी बाद में जाकर दिया गया, इसमें शुरू से ही आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।